अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेहरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ मटन निहारी की रेसिपी। ये मटन निहारी मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूँ। कम वक्त में आप मज़ेदार मटन निहारी को बड़े आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस ये निहारी तैयार होती है और इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आइए इस मज़ेदार सी मटन निहारी को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मटन निहारी तैयार करने के लिए मैंने ये मटन लिया है और बड़े बड़े पीसीज में लिया है। 1 kg है इसका वेट और बड़ी बड़ी हड्डियाँ भी हैं इसमें। ठीक है, हड्डियों के साथ मैंने ये गोश्त लिया है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का गोश्त ऐड कर सकते हैं। दही हमें चाहिए 1/2 कप। इसको मैंने विस्क की मदद से फेंट लिया है। एक मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ का प्याज लेके इसे स्लाइस में काट लिया है। 1 कप मैंने भर के ऑयल लिया है और इसमें आप ऑयल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। निहारी में वैसे ऑयल ज़्यादा जाता है। कि मेरे पास लहसुन अदरक पेस्ट है और 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट है और 2 टेबलस्पून ही मेरे पास लहसुन पेस्ट है। और ये ड्राई मसालों में हमें चाहिए नमक हस्बे ज़ायका रखें। लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून, ये भी हस्बे ज़ायका रख सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 + 1/2 टीस्पून और अदरक पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। अगर अदरक पाउडर नहीं है तो आप इसमें फ्रेश अदरक भी डाल सकते हैं ग्रेट करके। कश्मीरी लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टेबलस्पून, इससे निहारी का कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये तमाम ड्राई मसाले हैं। साबुत गरम मसाला में हमें चाहिए, ये मैंने जावित्री ली है, 2 फूल लिए हैं इसके और इस साइज़ के मैंने ये फूल लिए हैं। बड़े हैं तो आप 2 ले लें, छोटे हैं तो आप 3 ले लें। लौंग मैंने लिए हैं 1/2 टीस्पून। सब्ज़ इलायची मैंने ली है 5 अदद और 3 से 4 अदद मैंने दालचीनी के छोटे साइज़ के टुकड़े लिए हैं। 2 अदद मैंने बादियान के फूल लिए हैं और एक छोटे साइज़ का मैंने ये जायफल लिया है। अगर आप बड़ा ले रहे हैं तो हाफ़ ले लें, अगर छोटा ले रहे हैं तो आप 1 ले लें। और ये जायफल इस तरह का दिखने में लगता है, इसको तोड़ के इसके अंदर से ये बीज निकलता है। ये छोटे साइज़ का मैंने बीज लिया है 1 अदद। अगर बड़ा जायफल है तो आप उसे तोड़ के हाफ़ ले लें। तेज़पात हैं 2 से 3 अदद। सौंफ हमें चाहिए होगी 1 + 1/2 टेबलस्पून, इसमें सौंफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। 1 टेबलस्पून मैंने भर के ये साबुत खुश्क धनिया लिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने ये काला ज़ीरा लिया है, जिसे हम शाही ज़ीरा भी बोलते हैं। साबुत गोल काली मिर्च मैंने ली है 1 टेबलस्पून भर के। आटा हमें चाहिए होगा 5 से 6 टेबलस्पून और ये मेरे पास है नॉर्मल जो हम रोटियों के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं वो मैंने लिया है। आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, मैं आटा ले रही हूँ। पानी मैंने लिया है 7 से 8 कप। आप अपने हिसाब से भी इसमें पानी ऐड कर सकते हैं जितना इसे ग्रेवी में रखना चाहते हैं। सबसे पहले पैन में मैं साबुत धनिया, सौंफ, ज़ीरा, गोल काली मिर्च और लौंग, हरी इलायची, दालचीनी, बादियान के फूल, जायफल, जवेत्री और इनको अब मैं मीडियम से कम फ्लेम पे अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। और इतना इनको रोस्ट करना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाए। हल्का सा रोस्ट करने का मैं इसलिए बोल रही हूँ कि निहारी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट की बनेगी। साथ ही इसमें तेज़पात तोड़ के डाल दूँगी इस तरह से। इसे हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करना है। अब इसे मैं अलग बॉल में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। जब ठंडा हो जाएगा तो इसे ग्राइंडर में डाल के मैं पीस लूँगी। हमें इसका फ़ाइन पाउडर बना लेना है। ये हमारे पास 1 kg गोश्त के लिए मटन निहारी या बीफ निहारी ले लें, उसके लिए मसाला तैयार हो गया है। इसे अब मैं बॉल में निकाल के साइड पे रख दूँगी। अब मैं 1 अदद अलग से पैन ले लूँगी। इसमें मैं 1 कप जो मैंने ऑयल लिया है उसमें से हाफ़ मैं इस पैन में डाल दूँगी और साथ ही इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को अब मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन कलर होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। इस तरह से कलर इसका हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डाल दें और इसे भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। साथ ही इसमें अब मैं तमाम खुश्क मसाले डाल दूँगी और इनको अब हमें अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी, मीडियम से कम फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं भून लूँगी ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं।
अब मीडियम से थोड़ी सी तेज़ फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। इन मसालों को अच्छा सा भूनने के बाद अब इसके बीच में मैं दही ऐड करूँगी। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है। अच्छे से दही को पहले मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद दोबारा से फ्लेम को मैं मीडियम से थोड़ा सा हाई कर दूँगी और अब इस मसाले को दोबारा से मैं अच्छा सा भून लूँगी। साथ ही इसके बीच में जो मैंने मसाला तैयार किया है, गरम मसाले पीस के निहारी मसाला, इसमें से मैं ये 1 चम्मच निकाल लूँगी। 1 टीस्पून के बराबर ये चम्मच निकाल लिया। इसे साइड पे रख दूँगी और बाकी का सारा मसाला मैं इस पैन में डाल दूँगी और इसे अच्छे से मैं भून लूँगी। अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद अब ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली है। तेल भी निकल आया है। मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इस टाइम पे आके अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इस पैन को मैं साइड पे रख दूँगी और इसी चूल्हे पे अब मैं कुकर रख दूँगी और कुकर में बाकी का बचा हुआ ऑयल डाल दूँगी। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप इसमें और भी ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं। इसमें अब मैं ये गोश्त डाल दूँगी और इसे अब मैं मीडियम से थोड़ी सी हाई फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। मिक्स करते हुए मैं गोश्त को फ्राई कर लूँगी और कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। अब इसमें मैं ये मसाला डाल दूँगी सारा और इस मसाले को हमें सिर्फ गोश्त में मिक्स करना है क्योंकि गोश्त को भी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है और मसाला तो बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है। बस इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके बीच में मैं पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 7 से 8 कप पानी ऐड कर देना है या पानी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी। अब इसे मैं 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। फिर उसके बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पे इसे तकरीबन हमें 15 मिनट तक पकाना है। 15 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ करके इसे ऐसे ही पड़ा रहने दें। जब नेचुरल इसमें से हीट निकल जाए तब आपने ढक्कन खोलना है। अब मैं निहारी को चेक कर लूँगी। अब मैं गोश्त को चेक कर लूँगी और दिखाती हूँ कि गोश्त कितना गला हुआ होना चाहिए। ये देखिए बोटी बहुत ही आसानी से टूट रही है और इतना ही गला हुआ हमें गोश्त चाहिए। निहारी में गोश्त थोड़ा ज़्यादा गला हुआ होता है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर से तमाम तरी यानी तमाम ऑयल में निकाल के अलग बाउल में रख दूँगी। तरी को निकालना इसलिए ज़रूरी है कि अब हमें इस टाइम पे आके इसमें आटा ऐड करना है, तो आटा डालने से तमाम ऑयल ख़त्म हो जाएगा। इसे मैं साइड पे रख दूँगी। आटा जो मैंने 5 से 6 टेबलस्पून लिया है, इसको थोड़ा सा मैंने रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने के बाद इसमें अब मैंने पानी ऐड किया है। पानी मैंने तकरीबन 3 गुना ज़्यादा डाला है। जितना आटा था उससे 3 गुना ज़्यादा डाला है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब मैं इसे इस निहारी में ऐड करूँगी। जिसा हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं सूप में या किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं, उसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा करके डाल के देखना है और आपको जितना थिक निहारी का चाहिए ग्रेवी, उतना आप इसमें आटा ऐड कर सकते हैं। कुकर के ढक्कन की रबड़ निकाल दूंगी और निहारी के ऊपर बचा हुआ जो निहारी मसाला था वो भी मैंने डाल दिया है 1 चम्मच और इसे मैं कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम से कम फ्लेम पे रख दूंगी। 15 मिनट के बाद अब मैं चेक करूंगी। अब ये देखिए हमारी निहारी, आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और इसको आप अपने हिसाब से भी थिक रख सकते हैं आटा या मैदा डाल के। और ये देखें बोटियाँ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गली हुई हैं, बहुत आसानी से टूट रही हैं। इतना ही निहारी का गोश्त गला हुआ होना चाहिए। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। गरम गरम मज़ेदार मटन निहारी बिल्कुल तैयार है और इसके ऊपर जो मैंने ऑयल निकाल लिया था, तरी निकाल ली थी, वो इस तरह से ऊपर डाल लेंगे हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा फ्रेश धनिया, बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्चें डाल दूँगी। मज़ेदार मटन निहारी बिल्कुल तैयार है। इसे आप गरम गरम नान के साथ सर्व करें। आज इस वीडियो में आपको मैंने मटन निहारी की बहुत ही आसान सी और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बताई है। इसे आप इस तरीके से ज़रूर घर पर बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और बहुत ही डिलीशियस ये निहारी तैयार होती है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।